बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ। और आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर लियाकत साहब, जो कफ़ाला फाउंडेशन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के मैनेजर हैं। और कफ़ाला फाउंडेशन पर लाइवलीहुड और ज़राअत के हवाले से ये पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में ये अदारा काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं ये जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आप के अदारे का तारफ़ क्या है और आपका अदारा किन शोबों में काम कर रहा है? बहुत शुक्रिया गर्देज़ साहब, आपने दावत दी, टाइम दिया, वक्त निकाला, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। बुनियादी तौर पर जैसे आपने नाम बता दिया, कफ़ाला फाउंडेशन एक नेशनल लेवल का अदारा है, SCCP से रजिस्टर है एज ए NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे है। और ये पूरे मुल्क में इंक्लूडिंग AJK और GB इस सारे में काम कर रहा है। तो कफ़ाला फाउंडेशन का जो वर्किंग है वो फोकस है लाइवलीहुड इन्हांसमेंट पे, यानी लोगों के लिए रोज़गार के मौके किस तरीके से बेहतर तलाश की जा सकते, किस तरीके से हो सकते हैं। और इसमें आगे मज़ीद फोकस हो के गर्देज़ साहब, हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है और ज़राअत ही हमारे मुल्क का हल है, लेकिन कैसे, उसके ऊपर कफ़ाला फाउंडेशन डिटेल से काम कर रही है। पूरा एक मॉडल डिज़ाइन करके काम कर रही है। और ये मॉडल बेसिकली कफ़ाला फाउंडेशन ने डॉक्टर यूनुस जो बांग्लादेश के, हमने उनके मॉडल को स्टडी किया है। और ये काम करने से पहले कफ़ाला फाउंडेशन ने मुल्क के जो टॉप के जितने भी बड़े एग्रीकल्चर में काम करने वाले इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, उनसे रहनुमाई ली है। ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उससे रहनुमाई ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ आज़ाद कश्मीरी से रहनुमाई ली है। और कोसार यूनिवर्सिटी मरी, और जिन 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 ये मैंने नाम लिए हैं, इन सब के साथ कफ़ाला फाउंडेशन ने MOU किए हुए हैं कि कफ़ाला फाउंडेशन एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए, एग्रीकल्चर इस मुल्क का सलूशन है, इस पर काम कर रही है। तो ये सारी जितने भी मौजूद अदारे हैं, ये कफ़ाला की रहनुमाई करें, टेक्निकली गाइडेंस करें कि किस तरीके से हम जो एग्रीकल्चर में जिद्दत आई है, इनोवेशन आई है, वो कैसे हम इस इनोवेशन को एक डिफरेंट लैब से, यूनिवर्सिटीज़ से, वहाँ से लेके हम गांव में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर गर्देज़ साहब, जो कफ़ाला फाउंडेशन का मॉडल है, कफ़ाला फाउंडेशन पूरे मुल्क की जो तहसीलें हैं ना जी, मैं अगर यहाँ बात करूँ, थोड़ी सी डिटेल आप मुझे इजाज़त दें। 587 तहसीलें, 587 तहसीलें हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, डिफरेंट डेटा है। इनमें से 513 तहसीलें इस पूरे मुल्क की, 587 में से 513 रूरल है। और हमारी स्टडी ये है कि एक तहसील का जो क्लाइमेटिक जोन है, उसका जो उठना बैठना है लोगों का, जो हम जिसे कहते हैं मरना जीना है, ज़बान तकरीबन एक जैसी है, टेम्परेचर जो मेन चीज़ है वो एक जैसा है। तो कफ़ाला फाउंडेशन की ये स्टडी है कि एक तहसील के, एक UC के, एक गांव में अगर कोई एक्टिविटी सक्सेस होती है एग्रीकल्चर के मद में, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी तहसील में रेप्लिकेट हो सकती है, और इट कैन बी रेप्लिकेट टू होल डिस्ट्रिक्ट। तो कफ़ाला फाउंडेशन का जो काम करने का वो स्टाइल है, वो जो पूरा एक मॉडल है, वो ये है कि कफ़ाला फाउंडेशन डायरेक्ट लोगों को इस तरह वो नहीं करे। कफ़ाला फाउंडेशन मॉडल क्रिएट कर रही है। अच्छा, उसको हमने नाम दिया है डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल का। जैसे सरच्छा रावलाकोट के अंदर हम यहाँ मौजूद हैं, मरी में मौजूद हैं, हटिया में मौजूद हैं, सरगोदा में मौजूद हैं, पाकिस्तान की 5 जगहों पे हैं, और मानसरा में, अटक में हम आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल क्रिएट करके कफ़ाला फाउंडेशन का स्लोगन है कि सीइंग इज बिलीविंग। आप देखेंगे तो आपको यकीन आएगा। जैसे आज ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने सरच्छा का जो मॉडल मौजूद है, यहाँ ये प्रोडक्शन हमने प्रैक्टिकली करके दिखाई है। और जब प्रोडक्शन हो जाती है तो हम वहाँ के लोकल मीडिया को, वहाँ के गांव के लोगों को, सबको बुलाते हैं, भाई आके देखें कि ये चीज़ पॉसिबल है आपके गांव में। और डिफरेंट इनोवेशन है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है जो कफ़ाला कैसे है। जैसे डिफरेंट टनल फार्मिंग है। टनल फार्मिंग में बेसिकली क्या है, मल्चिंग शीट है, क्रॉप नेट है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, जिसमें एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर करते हैं। कौन सा सीड आपने इस्तेमाल करना है, सीड लगाना कैसे है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, फिर प्रोडक्शन हो के फिर वहाँ लोकल लेबर एक जॉब क्रिएशन होती है, फिर मार्केटिंग चैनल डेवलप होती है। और कफ़ाला फाउंडेशन ये मॉडल लगाने के बाद सिर्फ वहाँ नहीं रुक रही। कफ़ाला फाउंडेशन कहती है कि हम इसकी वैल्यू एडिशन करेंगे। अगर आपकी एक क्रॉप किसी जगह प्रोड्यूस हो गई बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो फिर वो उसमें रेट गिर जाता है। तो कफ़ाला फाउंडेशन ये चाहती है कि माहिरीन के टॉप के, जो पाकिस्तान के टॉप के लेवल के लोग हैं, उनको बुला के भाई आप इनको वैल्यू एडिशन करवाएं। वैल्यू एडिशन से मुराद क्या जी, मसलन कोकम्बर है या टमाटर आपका बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया था, हम कहते हैं टमाटर की 6, 7, 10 दिन लाइफ है, मुख्तसर लाइफ है जी।
कफाला फाउंडेशन लोगों को यहाँ उनके डोर स्टेप पे आके ये ट्रेनिंग दिलवाएगी कि आप इसका कैचअप बनाएं, आप इसकी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना वो बनवाएं और अपने नाम का ब्रांड बनवा के कफाल उसको वो सेल करें। और पहला जो बेनिफिट होगा कि उसकी जो बाई प्रोडक्ट बनाने से उस चीज़ की शेल्फ लाइफ एकदम साल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर इलाके का ब्रांड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर लोगों को इसमें डिफ़िकल्टीज आएगी कि डिफरेंट अदारों से उसकी वैलिडेशन के लिए, उसकी सर्टिफिकेशन के लिए, जैसे फूड अथॉरिटीज़ वगैरह से, तो कफाला फाउंडेशन उनमें भी रहनुमाई करेगी। फिर इसी से के साथ जो हमारा कफाला फाउंडेशन का जो एक काम है कि किसी एक गांव में डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल एग्रीकल्चर की मद में क्रिएट किया है, उसी की मद में 50% से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन फीमेल है, तो फीमेल के लिए स्किल्स इंटरप्राइज का हमारा पूरा प्रोग्राम है। जिस तरह एग्री का पूरा प्रोग्राम है, एग्री के प्रोग्राम के साथ हमने सिर्फ एग्री नहीं है, इसके साथ लाइव स्टॉक इसका पार्ट है, जिसमें बैकयार्ड पोल्ट्री शामिल है, लार्ज एनिमल में डिफरेंट है। और एग्री में जितनी भी एग्रीकल्चर के उसकी क्रॉप है, क्रॉप के रिलेटेड है, वेजिटेबल के फार्मिंग के रिलेटेड है, और जैसे टनल की हमने बात की, डिफरेंट टाइप ऑफ टनल है, वो हम इंट्रोड्यूस करवा के लोगों को बता के ये चीज़ें की जाएँ तो ये पॉसिबल है। फिर जो स्किल्स इंटरप्राइज एम्पावरमेंट हमारा प्रोग्राम है, ख़वातीन की सिलाई कढ़ाई का है। फिर इसी के साथ दूसरा है ब्यूटेशन का सेटअप है, ख़वातीन के पूरा बेटर, जिस तरह डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल एग्री का क्रिएट हुआ है, इसी तरह ब्यूटेशन का एक सैलून क्रिएट किया, कफाला ने बना के दिया। यहाँ पानीवाला में रावलाकोट के अंदर कफाला ने क्रिएट किया हुआ है कि वहाँ आए, खातून ने काम किया, और वाल जो ख़वातीन और आके सीखना चाह रही हैं वो थोड़ी सी नॉमिनल सी फीस है वो दे के, जैसे बाकी पालों में 70,000 रुपये है, कफाला फाउंडेशन चाहती है कि इनकम के और रेस्पेक्टेबल तरीके से लोगों को रोज़गार के मौके मिलें और अपनी इनकम एनहांस करें। और इसी तरह नौजवानों के लिए जो डिफरेंट ट्रेनिंग है, जैसे IT के रिलेटेड होगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, मोबाइल रिपेयरिंग की है, वो जहाँ इस एरिया में जब एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है, वो एक्सपर्ट को बुला के यहाँ उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। और कफाला फाउंडेशन सिर्फ ट्रेनिंग करके नहीं छोड़ रही है, ये सिर्फ बात करके नहीं छोड़ रही है। कफाला फाउंडेशन यहाँ इसी काम को बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही है। फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे जी? बगैर सूद के कर्जे भी जारी कर रही है। जैसे एग्री के मार्केट में यहाँ को लोग काम करना चाहते हैं, लोगों ने आके देखा, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो वेल ऑफ है जी, जो टनल लगा सकते हैं, जिसे परचेज सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं कर सकते, तो कफाला फाउंडेशन उनके लिए एक पूरा क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करते हुए बगैर सूद के कर्जे का प्रोग्राम है जो यहाँ डोर स्टेप है। और इस कर्जे में हम लोगों को जिस मद में वो करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर की मद में या स्किल्स इंटरप्राइज की मद में, वो इन काइंड की सूरत में उनको कर्जा दिया जाता है। मिसाल के इन काइंड से मुराद ये है कि अगर कोई टनल लगाना चाहता है या फेंस लगाना चाहता है, तो उसकी पूरा बिजनेस प्लान बना के उसको वो टनल खरीद के दी जाएगी, उसका वो मटीरियल खरीद के दिया जाएगा, और ना खरीद के दिया जाएगा बल्कि टेक्निकली गाइडेंस की जाएगी, सपोर्ट की जाएगी कि उसको लगाया किस तरह, उसने अपने इसमें अपनी आमदन किस तरह बढ़ानी है आपने। तो आज़ाद कश्मीर एक बारानी इलाका है, बाज़ औक़ात बारिशें न होने की वजह से ये सब्जियां और जो ये काबिल काश्तज़रात जो है वो बड़ी बुरी तरह वो मुतासर होती है। तो इस हवाले से भी आपका अदारा कुछ इकदाम? बहुत ज़बरदस्त सवाल किया आपने और बहुत दिलचस्प सवाल है। पहली बात है कि हमने जो अपना टनल या एग्रीकल्चर डेमोन्स्ट्रेशन फार्म क्रिएट किया है ना, उसी के अंदर एक हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया हुआ है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बेसिकली वो ड्रिप की सूरत में ड्रॉप उस पौधे को वो पानी देता है जितना हमें ज़रूरत होता है। उससे अगला दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब उसको फर्टिलाइज़र आप देते हैं, खाद दे रहे हैं, तो वो भी आपकी इफ़िशिएंट यूज़ होती है, बिल्कुल तने में जाती है। और तीसरा इसी के साथ है हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट भी साथ लगाया। आपने यहाँ देखा है, वहाँ शायद आपने वीडियो में अंदर वो नज़र आ रहा है कि वहाँ एक सिंपली कम लागत का ऐसा मॉडल क्रिएट करके लोगों को दिखाया जाए कि बारिश के पानी को कैसे आपने स्टोर करना है, फिर कैसे आपने डिफरेंट सोलर को उसकी मदद से आपने उसको यूज़ करना है। तो उसके लिए भी ये वर्किंग भी कफाला फाउंडेशन, एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है और एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग है।